Hello student, good morning to all of you. Myself Jay Prakash and welcome to you in मैथ वाला JPR। अब आपको जो है मैं इससे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में। वहाँ पे इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में एक बार जरूर देख लेना, तब आपको बेटर तरीके से एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में जो आपको रिक्वायरमेंट है वो राइट कर देना। ओके, तो मैं आपको जो है ए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9th का ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट है, इज 0 रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था नंबर लाइन पर, इस तरह से नंबर लाइन मैंने डिनोट करके मैंने बताया था कि ये 0 के राइट साइड वाले नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड वाला नंबर नेगेटिव होते हैं। तो ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हमारी जो है रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन ऑफ द रैशनल नंबर, द नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन P अपॉन Q फॉर्म, जो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सके, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर 0 ना हो। और क्या मैंने बताया था कि एक बात और होनी चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। इट्स मीन्स जो है यदि इसको फॉलो कर रहा है तो वो रैशनल नंबर है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है, 0 एक इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर में 1 हमारा है, इसलिए जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है 0। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे यस, मैं लिखूंगा कैसे? S 0 इज अ रैशनल नंबर। पहले S राइट कर लो, S 0 इज रैशनल नंबर। जीरो इज रैशनल नंबर। फिर उसके बाद में आपसे पूछ रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अभी मैंने दिखाया था आपको, तो उसका भी आंसर लिखेंगे S। वी कैन राइट, कैसे राइट कर सकते हो? 0 को 0 अपॉन में 1, जो कि P अपॉन Q फॉर्म में है। वी कैन राइट 0 अपॉन 1 विच इज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है। विच इज इन लिख दो, इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी होना चाहिए, तो इंटीजर्स है मेरा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता रखा था कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर होंगे। तो 0 भी इंटीजर्स है, तो 0 को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इस तरह के क्वेश्चंस आप 7th 8th में भी करते आए हैं, क्योंकि आपके 9th क्लास में भी है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन कभी भी रैशनल नंबर जो है 2 रैशनल नंबर के बीच में कभी भी रैशनल नंबर राइट करने के लिए आएगा तो सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो आप ये आ जाओ, तो यहाँ सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। आप 3 and 4, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है,
कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो आपको 1 राइट कर लेना है, ठीक है। तो आप कोई नंबर नहीं है तो आप 1 राइट कर लोगे, यदि कोई नंबर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि ये डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए, सेम मतलब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब आइए सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि जितने रैशनल नंबर पूछा है उसमें आप एक 1 ऐड कर दो। तो 6 पूछा था तो 6 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 7 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर होता है उस 7 का जो 1 ऐड करने पर आया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 7 अपान में 1 × 7, ओके। ये 4 अपान में 1 था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 7 जा 21, 1 7 जा 7 एंड 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, ओके। ये नंबर यही 3 ही है, बट इसका जो है रूप जो है चेंज है, इट्स फॉर्म हैव बीन चेंज, ठीक है। इसका रूप जो है चेंज है, ओके। तो ये एक्चुअली 3/1 या 3 कह सकते हैं। तो जो नंबर है वही नंबर ए भी है, देख लो 7 3 जा 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इट्स मींस ये 4 नंबर को हम इस रूप में राइट किए हैं, 3 नंबर को इस फॉर्म में राइट किए हैं। क्यों राइट किया है? क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे हम जो है कोई रैशनल नंबर राइट कर सकें। तो इसको मैंने इस फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर दिया, रैशनल के फॉर्म में राइट कर दिया। तो हम इसको जो है इसके बीच में नंबर सब राइट कर सकते हैं 21 एंड 28 के बीच में, ठीक है। इसलिए हम ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, तो यहाँ पे लिख दोगे आंसर 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 क्या क्या है? 21 के बाद वाला नंबर लिखना है, क्योंकि 3 and 4 के बीच में 21 और 28 के बीच का नंबर लिखेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो आपको 21 के बाद नंबर क्या आता है? 22। डिनोमिनेटर में जो है वो नंबर लिखते जाना है, 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रैशनल नंबर 3 and 4 नंबर्स के बीच में आपका आ गया, ठीक है। तो कभी भी रैशनल नंबर के बीच में आपके जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाएंगे आपको ऐसे ही करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। वहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 लिख रखा है, ठीक है। तो फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5 के बीच में आपको जो है 5 रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो आप आ जाओ सॉल्यूशन राइट करके 3/5 and 4/5। अब आपको ध्यान देना है कि कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। तो 5 + 1 = 6, आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। जितना आएगा उसी से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये न्यूमरेटर 6 × 6, फिर एंड 4/5 × 6 × 6। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारा जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी डिफर नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। इनकेस आप मल्टीप्लाई रॉन्ग तरीके से कर देते हैं तो भी आपको समझ जाना है कि डिनोमिनेटर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए तभी
डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 5 रैशनल नंबर लिख दीजिए आंसर। इतना लिखने के बाद 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये 3/5 ही 18/30 है, ये 4/5 ही 24/30 है, इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, इट्स मींस इसका रूप चेंज है। ठीक है, जैसे गिरगिट रंग अपना बदल लेता है, इसलिए 3/5 भी अपना ये रंग बदल लिया है 18/30। इट्स मींस दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द 3/5, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द 4/5। ओके, तो मैंने 3/5 और 4/5 के बीच में लिखने के लिए मैंने बोला है, तो इसका मतलब हम 18/30 और 24/30 के बीच का ही मैं रैशनल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप आ जाओ 18 और 24 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 18 के आगे 19 आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये हो गए 5 आपके रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ कम ऑन टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग से मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ऐसा करने जा रहा हूँ कि हमारा जो है अभी तो डिनोमिनेटर सेम था, अब डिनोमिनेटर हम डिफरेंट करके बताने जा रहे हैं। जैसे 4 एंड 5, ये डिनोमिनेटर इसका 4 हो, इसका डिनोमिनेटर 5 हो, इट्स मींस डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। ओके, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफर है तो हम उसके लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, आप इसका 4 एंड 5 का लेना है तो 4 5 ऐसे राइट करते हो, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो जिससे ये डिवाइड हो जाए, 2 2 जा 4 5, फिर ऐसे करते हो 2 1 जा 5 जा, फिर 1 1, तो एलसीएम आपका हो जाता है 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, ये 20 हो जाएगा। वैसे तो मुझे देखते ही आप बता सकते हो कि ये जो है कॉमन फैक्टर 1 है, तो 4 5 जा 20 ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन एलसीएम इक्वल करके सेम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा 3/4 ये 20 है, आप ये एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख दो, जो 20 एलसीएम फाइंड आउट किए हो। अब टेबल 4 का पढ़ो, कितनी बार में 20 आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इट्स मीन 4 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ा तब आया 20, तो इसलिए 3 का भी 5 टाइम्स पढ़ेंगे तब आएगा मुझे 15। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकेंड वाला भी कर लेंगे, 4/5, इसका भी एलसीएम हम लिख लेंगे, सेम एलसीएम ही लिखना है डिनोमिनेटर में। अब 5 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20, 5 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 20 आ जाएगा वो राइट कर देंगे, फिर 4 का 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो इट्स मीन्स 15/20 एंड 16/20 के बीच का आपको रैशनल नंबर राइट करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे तो इट्स मीन्स ये नंबर हो गया 15/20 एंड 16/20। कितनी फाइन करने हैं, 5 फाइन करने हैं, तो 5 + 1 = 6, यानी 6 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जो है 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम प्रोसीजर हो रहा है, इसके आगे का सेम प्रोसीजर, जितने 2 क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही सेम प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमें ऐसा प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, 15 6 जा 90, 26 जा 120 एंड 16 6 जा 96 और ये 120 होगा। अब 90 और 96 के बीच में हम रैशनल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे
6 आंसर मैं डायरेक्ट राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ। आपको मैंने वर्ड में आंसर कैसे लिखा जाता है वो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो इसके बीच में हम नंबर राइट करेंगे 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120, ठीक है। ये आपके रैशनल नंबर होंगे जब डिनोमिनेटर डिफर होंगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर बुक एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अपने से ये बताया है ताकि इस तरह के भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 4। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप ठीक से देखना, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो आप देखना कोई स्टेटमेंट यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप आंसर बता रहे हैं कि वो क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ये आपको रीजन भी बताना है, ठीक है। तो हम पहले की बात करते हैं, कि पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होंगे दैट विल बी होल नंबर, वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। कैसे होंगे मैंने आपको बता रखा है, पहले तो रीजन जान लो ट्रू है कि फॉल्स है। हमने बताया है कि होल नंबर जो होते हैं ये नेचुरल नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है, यानी होल नंबर एक ऐसा है जो नेचुरल नंबर को भी रखता है अपने अंदर समाहित करके और जीरो के भी रखता है, ठीक है, तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। जैसे हम एक ग्लास में हम क्या रखते हैं शुगर लेते हैं एंड वाटर लेते हैं, ठीक है, शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है शरबत, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रोसीजर है कि हमारा ये नेचुरल नंबर और ये जीरो को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो वो हमारा हो जाता है होल नंबर। यानी होल नंबर में जैसे शरबत में वाटर और जो है चीनी यानी शुगर दोनों इंक्लूड हैं, यानी उसके अंश हैं, उसी तरह से होल नंबर के नेचुरल नंबर और जीरो दोनों इसके अंश हैं, ठीक है। तो जब इनके अंश हैं तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर कहे जाएंगे, और जीरो तो होल नंबर हाई है, ठीक है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये कहना स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब उसके बाद में यदि ये स्टेटमेंट उल्टा रहता, होल नंबर यहाँ पे लिखा होता नेचुरल नंबर के बजाय, तो रॉन्ग होता, क्योंकि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये कहना रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं होता, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऐसा कहना रॉन्ग है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यस बाबा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि होल नंबर कंटेन करता है, इसको अपने अंदर रखता है, बिकॉज होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, जिसके बारे में आप जान लो। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, उसमें हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पहले आप समझ लो। 0, ये 1, 2, 3, इस तरह से आगे -1, -2, -3। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। सॉरी
ऐसा इसने कहा है, इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है, लेकिन न रे बाबा ना। कैसे? ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होल नंबर नहीं है ना बाबा, होल नंबर नहीं है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव जब होल नंबर नहीं है तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर कैसे कर सकते हो? तुम तो गलत हो, तुम गलत हो। तो हम सही क्या होगा, गलत क्यों है ये बताना है, सही क्या होगा इसका उल्टा कर देंगे तो सही होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एवरी इंटीजर्स यानी ये सब तो होल नंबर होंगे इधर वाले इंटीजर्स, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे। तो एवरी में तो सारे आ जाते हैं ना, तो ये भी तो होना चाहिए, एवरी बोल दिया तो, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। तो आप लिख देंगे फॉल्स, because whole number does not contain every integer, because whole number do not contain, लिख दो, do not contain every integers, every integers। अब थर्ड की बात करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे। रैशनल नंबर में तो इस तरह के भी नंबर आ जाते हैं, 3/4, 5/6, ऐसे भी तो नंबर आते हैं रैशनल नंबर में। तो क्या ये होल नंबर होंगे? नर्रे बाबा ना, नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका देना नर्रे बाबा ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तुम गलत हो, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, मैं सही बोलूँगा, ठीक है। तो आप बोल देना यहाँ पे एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, वो लिख देना, ये भी फॉल्स है, ठीक है। बिकॉज होल नंबर डू नॉट कंटेन एवरी रैशनल नंबर, ये भी नहीं कंटेन करता, क्योंकि 3/4, 4/5 ऐसे नंबर को कंटेन ही नहीं करता। बिकॉज होल नंबर डू नॉट कंटेन, यहाँ नॉट तो मैंने लिखना भूल ही गया, यहाँ ऐसे लिख दो, डू नॉट कंटेन क्या? एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर्स। तो ये रहा आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब हम लोग 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब ये एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, गिव योर रीजन, ठीक है। अपना रीजन देना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया रखा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप ये देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो सॉरी, एवरी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको बताया गया है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ये मैंने नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर है, सबको एक साथ ले लें तो इन सबको, इन दोनों को क्या कहेंगे? रियल नंबर, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर में 3/4 इस तरह का भी नंबर आ जाएगा, प्लस इंटीजर भी आ जाएगा, -1 -2 इस तरह का, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप अपान में 1 लिख सकते हो किसी भी इंटीजर्स के। तो इंटीजर्स होल नंबर जो है सारे नंबर रैशनल नंबर में आ जाएंगे। इरेशनल नंबर में जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, √5 √6 इस तरह के, या फिर पाई,
या फिर कुछ इस तरह के नंबर 1.010010000001 इस तरह से रेस्ट करके इनफाइनाइट तक आता जाएगा। ठीक है, तो इस हर प्रकार का नंबर मिल करके रियल नंबर कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पे बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो है ही, जब दोनों प्रकार के नंबर्स मिल करके रियल नंबर बनाते हैं, तो यदि हम एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर कह दें तो भी सही है, क्योंकि रियल नंबर में ही तो ये दोनों आते हैं। तो ए कह दें कि ये भैया ये बताओ रियल नंबर है कि नहीं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं है भाई, क्योंकि इन दोनों को मिला करके इसको लेकर के और इसको लेकर के ही तो रियल नंबर कहते हैं। इसको भी कहा जाता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये भी स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि रियल नंबर जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज रियल नंबर कंटेन एवरी रैशनल नंबर, हर प्रकार के रैशनल नंबर को ये कंटेन करता है, यानी रखता है अपने पास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो आइए इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट का यस लिखेंगे और रीजन क्या देंगे, रियल नंबर बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर contain every irrational number, irrational number। अब सेकेंड की बात यदि हम करें, सेकेंड की, कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो आप ये देख लो सेकेंड के लिए नंबर लाइन पर किस तरीके का पॉइंट होते हैं, 0 1 2 3 4, अब इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह के आपके जो है ये होते हैं। ठीक है, तो एवरी पॉइंट इस फॉर्म का होगा जहां पे m नेचुरल नंबर है, ऐसा बोला है। तो एवरी पॉइंट पे इधर आप नेचुरल नंबर के लिए आपने कहा ये तो ठीक था, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है रूट m के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर m विल बी नेचुरल नंबर। बट इधर के जो पॉइंट हैं ये तो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आपने तो m नेचुरल नंबर के लिए बोल रखा है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट इसलिए क्या होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि ये सब नेगेटिव नंबर जो नंबर लाइन पे आ रहे हैं वो सब इसको फॉलो नहीं करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m के फॉर्म में नहीं होंगे, क्योंकि m नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर ही सिर्फ नंबर लाइन पर नहीं होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो रीजन हम एक ही दे देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हमारा इस बात को फॉलो नहीं करेगा, तो हम बोल देंगे न रे बाबा ना। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड में हम लिख देंगे फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर, रीजन दे देंगे ऐसे कि नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी फॉर्म ऑफ रूट m where m is नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वही पहले वाले के लिए जो मैंने दिखाया था, रियल किसके किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, यही बोला है, एंड इरेशनल नंबर। तो सारे कैसे हो जाएंगे, रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी कहना,
रॉन्ग है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, ये भी कहना रॉन्ग है, क्योंकि रियल नंबर में हमारा ये भी आ रहा है और ये भी, यानी रैशनल नंबर भी आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है। तो हम एवरी रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो एवरी रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ बोला है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ना रे बाबा ना, यहाँ पे रैशनल खड़ा है, मैं भी तो हूँ, सिर्फ इसी को कैसे कह दोगे, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए यहाँ भी फॉल्स होगा, तो हम फॉल्स लिख देंगे। रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऐसे भी दे सकते हैं रियल नंबर कंटेंट इरेशनल एंड रैशनल नंबर, और दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं इरेशनल नंबर डज नॉट कंटेन एवरी रियल नंबर। इरेशनल नंबर do not contain every irrational number, हर प्रकार के इरेशनल नंबर को कंटेन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज 1.2 का आपका क्या है, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, यानी क्या जो है स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रैशनल होता है या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो कह रहा है कि इनका स्क्वायर रूट क्या रैशनल नंबर है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल है, ठीक है। तो चेक कर, रूट 1, इसका रूट 1 का 1 ही स्क्वायर रूट यानी रैशनल नंबर, रूट 2 का जो है इरेशनल नंबर आ जाता है, क्योंकि रूट 2 मैंने बता रखा था कि ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल। अब रूट 3 देख लो, ये भी इरेशनल नंबर। रूट 4 देख लो, 2, ये रैशनल नंबर। रूट 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि इस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो आ रहा है रैशनल और इरेशनल भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सबका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होगा। ऐसा तो है नहीं, रैशनल भी आ रहा है इरेशनल भी आ रहा है, यानी दोनों बातें आ रही हैं, लेकिन इसने सिर्फ एक ही बात की डिस्कशन कर रखा है, इसलिए ये भी क्या है, नर बाबा ना, है ना, नो है, ठीक है। तो आप इतना हालांकि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे डायरेक्ट लिखना है आंसर में नो, ठीक है। फिर उसके बाद में कहता है इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, तो रीजन दे देना है बिकॉज रूट 4 या 9 कुछ भी ले लो, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर। सिर्फ आपको इतना इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आई थिंक, यस, नहीं 3 है ये, ठीक है। सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये जो है आपको शो करना है कि जो है इस नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रूट 5 को। तो यदि मैं रूट 5 बता दूंगा तो इसमें आप रूट 2 भी सीख जाओगे, रूट 3 भी सीख जाओगे, ठीक है, दोनों बातें सीख जाओगे, ठीक है। तो अब आ जाओ, अभी मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो नंबर लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
शो करना है कि ये लाइन जो है इस पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो आइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर्स को रिप्रेजेंट यदि हम करते हैं तो हम √2 का भी सीख लेंगे, √3 का भी सीख लेंगे, ठीक है, और √4 का भी सीख लेंगे। √4 यानी 2 ही होगा, ठीक है ना, √4 अलग से है नहीं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो फर्स्ट हमें कोई 1 यूनिट डिस्टेंस लेना, कोई भी अपने कॉपी पर आप जो है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो आपको सुटेबल लगेगा, 30 सेंटीमीटर यहाँ लेना, 30 यहाँ, 30 यहाँ, ऐसे ऐसे कर करके 0 1 2 3 आप राइट कर देना। ठीक है, और जो होगा उसको 1 यूनिट मानेंगे, जितनी भी डिस्टेंस लोगे उसे 1 यूनिट हम एज्यूम करेंगे कि ये 1 यूनिट है। और इस 1 यूनिट के डिस्टेंस के इक्वल ही, इस 1 यूनिट के डिस्टेंस के इक्वल ही हम ये 1 पर एक परपेंडिकुलर इसी डिस्टेंस के इक्वल हम जो है ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, मेरे पास यही व्यवस्था है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा। कॉपी पर आप जो है गोला प्रकार यानी कंपास, प्रोटेक्टर, जो भी आपका सुटेबल होगा उसे आप यूज कर सकते हो। तो ये 1 यूनिट ये भी हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में आपका जो है जो ये 1 यूनिट होगी इसको आपको जो है इस 0 से मीट करा देना है, यानी ज्वाइन करा देना है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम आप स्टडी किए हैं, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस आपके 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा √2। तो ये √2 का यदि रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा तो आप सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, अब √3 का आएगा तो ये जो √2 है इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे इस पर आपने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो अब ये लाइन ऐसे होगी, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना। सेम डिस्टेंस यही रहेगी आपकी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, 1 यूनिट की ही बात करेंगे हम। 1 यूनिट ही आपको जो है ये डिस्टेंस करनी है। फिर उसके बाद में फिर हम ज्वाइन कर देंगे इसको इससे। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी √2 का स्क्वायर 2 + 1 √3 आ जाएगा। ये √3 हो गया। इसी प्रकार से आप जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, है ना, यानी इस वाली लाइन पर। तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। और आप फिर जो है जब इसको मीट कराओगे आप, तो ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा √4, ये √4 होगा। फिर दोबारा आप √5 का करने के लिए आप क्या करेंगे कि फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। आप स्केल का यूज करके बढ़िया से करना, साफ होगा एकदम। तो फिर आप जो है इसको आप ज्वाइन करा दोगे। ये √5 हो गया, ये √5 का हो गया। इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पाइरल की तरह बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा ऐसे। ठीक है, जितने भी नंबर्स के आप स्क्वायर रूट का आप जो है ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये जो है √5 का करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग आता है। इसको यदि हम गोला प्रकार में यानी कंपास में हम इतनी डिस्टेंस लेके चलें तो नियर हमारा जो है
ये जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन करके आएगा, ठीक है, यानी 2 से थोड़ा सा आगे जा करके आएगा, यानी इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इतना इक्वल होगी जो कि √5 होगी। ये √5 आपको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए, तो आप बने रहना। ओके, कंटिन्यू